बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी के अपार में है कि हम श्री परिक्रमा ग्रंथ की शोभा को, उन एक एक हरफ को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे श्री परम धाम के 25 वर्ष माह होने वाली लीला विहार और सतगुरु महाराज जवाहर दास महाराज जी ने जो परिक्रमा ग्रंथ का टीका प्रस्तुत किया है सुंदर साथ के वास्ते, उन टीका के प्रकाश में हम ये शोभा समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज आगे बढ़ना है प्रकरण नंबर 13। हाँ, प्रकरण नंबर 13, चौपाई नंबर 43 से। सो याही छात को लग रहे जो एक मोहल चार पाए, पेड़ पांचवा बीच में मोहल पांचों जुदे शोभाए, मोहल पांचों जुदे शोभाए। सो पांचों माही मोहलात हैं, रंग नभ जुदी जिनस, देख देख पांचों देखिए एक पे और सरस। श्री पुखराज के 5 आधार स्तंभ पेड़ों की बात हो रही है। इन पांचों पेड़ों में अलग अलग रंग, कैसे सुंदर रंगों नगों से झिल मिलाते, एक मध्य चारों दिशाओं में एक मोहलात माफक, बढ़ती बढ़ती 5 भोग तक मोहलात और उनके बाद उनका विस्तार। तो इनमें अनेक रंग हैं, अनेक नग हैं और जुदी जुदी जिनस से सजे हैं। उन पांचों पेड़ों की शोभा देखिए तो एक से बढ़कर एक, और एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। इन शोभा को भी देखते हैं, सतगुरु महर्षि जी के ही प्रदर्शन से देखते हैं कि पांचों पेड़ जुदी जुदी जिनस नियामत से, रंगों से, नगों से सुसज्जित। अब इन पेड़ों का आपस में डिफरेंस भी काफी है। इन मध्य पेड़ से ये चारों दिशा वाले पेड़ 22,000 कोस की दूरी पर है, और ये दिशा से दिशा वाले 33,000 कोस की दूरी पर है। अपने को नक्शे में नजदीक नजर आते हैं, लेकिन अति विशाल ये चौरस चबूतरा और उनपे ये 5 महल, एक महल से दूसरा महल काफी दूरी पर, और एक महल की शोभा देखी फिर दूसरे महल की शोभा देखी, तो में रंगों में, नगों में, वहां के चित्रामन में, वहां की जुगती में, सजावट की, वहां पे उन शोभा में बहुत एक से बढ़कर एक सुंदर शोभा। देखिए, सो पांचों महाई महल आता है, पांचों पेड़ और उनमें ऊपरा ऊपर महल चल रहे हैं। रंग नग जुदी जनिस, उनमें रंगों की नगों की जुदी जुदी जिनस है। देख देख पांचों देखिए एक पे और सरस, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा देखते हैं तो पहले से बढ़ती शोभा नजर आती। कहाँ कहूं क्यों कर कहूं, एक जुबा मोहल अनेक, इन जूठी जीमी की साज सो, क्यों कहूं अर्श विवेक। इनकी शोभा क्या, क्या कहूं कैसे कहूं। मेरी जीवा तो एक ही है, आप श्री महावती जी कह रहे हैं, परंतु महिला नहीं है। इस जूठी जीवी की सोना चांदी रीति रिवाजों से इसका वर्णन नहीं हो सकता, और झूठे संसार की साधनों से भी परम धाम का वर्णन संभव नहीं है। कहाँ कहूँ क्यों कर कहूँ, एक जुबा माहौल अनेक, इन झूठी जीवी के साज सो, क्यों कहूँ अर्श विवेक। तले से ऊपर लग थम जरोखी दहलान, ये बैठक बका मैंने रूही संग सुभान।
पुखराज पर्वत तले से लेकर ऊपर तक देखे। सबसे पहले महावन की जमीन पे खड़े होके, पुखराजी रोंस पे खड़े होके इन भूमर ऊंचे चबूतरे की शोभा देखना। कैसे हास हास पर गोल गोज उनके दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां, फिर दो सीढ़ियों के मध्य एक सुंदर स्वर्णिम द्वार, एक सुंदर स्वर्णिम आभासी झिलमिलाता द्वार, और वो द्वार खुले और सामने सीढ़ियां झलक रही हैं, उन सीढ़ियों से उतरकर तलहटी में जाना। ऐसे हास हास में जुदे जुदे रंगों से सजे गुर्ज, सुंदर सीढ़ियां और दो गुर्जों के मध्य सुंदर दरवाजे। अब भूमभर की सीढ़ी चढ़ के हम इस चबूतरे पर आ गए। अब यहाँ भी एक चौरस चबूतरा, उस चौरस चबूतरे की उस ऊंची दीवार के दर्शन करें, चारों तरफ उतरती सीढ़ियां। अब इस चबूतरे पर जब आते हैं तो चारों तरफ 13-13 महल, एक महल मध्य में, चारों दिशाओं के मध्य का भी एक एक महल। ये महल वही है, वही पेड़ हैं जो खजाने के ताल में तरहटी में प्रकट हुए। तरहटी की दो भूम उठे, फिर एक भूम और उठे इन भूम पर ऊंचे चबूतरे में। और इसकी जब ये चबूतरे पे प्रकट हुए तो तब तक हम इन मोहलातों की 3 भूम चढ़ चुके हैं। तरहटी में आ जाइए, उस एक महल में आ जाओ। पहली भूम पार करी, दूसरी भूम पार करी तो अपनी हुई तरहटी पार। फिर हमने एक भूम और पार करी तो इस चबूतरे के अंदर से जो मौलाद की भूम जा रही है वो पार करी। और फिर जब हम तीसरी भूम पार करके यहाँ पर निकलते हैं तो यहाँ पर ये पेड़ प्रकट होते हुए, ये तरहटी से ही चलते आ रहे हैं, तभी कहा ये प्रकट भय। तरहटी से उठ के यहाँ प्रकट भय। अब यहाँ हमने चारों तरफ 13-13 महल देखे। वो दो भूम तीसरी चांदनी रहे और ये 5 पेड़ 5 भूम तक सीधा ऊपर जा रहे हैं। 5 भूम तक जाएंगे, छठी चांदनी से ये अपने छज्जे बढ़ाएंगे। तो भूम दर भूम बढ़ते छज्जे। अब जैसे छठी भूम का छज्जा लेवे, उसकी किनार पर थंब मेहराबे आए। अब 7वीं भूम का छज्जा उससे विस्तार ले लेगा, लेकिन जुगती ऐसी होगी कि थंब के ऊपर थंब दूसरी भूम में नजर आएगा, मेहराब के ऊपर मेहराब, ऐसे ऊपर ऊपर थंब मेहराबे, आगे मंदिरों के दरवाजे झरोखे सब झिलमिलाते हुए। तली से ऊपर लग थम झरोखे दहलान की बैठक बपा मैंने रूही संग सुखान। इसकी चारों ओर पर्वत से नीचे से लेके ऊपर तक थंब आए हैं। वो जो झरोखे बने छज्जे बने उन्हें ही झरोखा और दहलान करके कहा गया। परम धाम में श्री राज श्यामा जी सखियों संग यहाँ आकर विराजते हैं। कैसे हमने एक एक छज्जे की शोभा देखी पिछली बैठकों में, कि विशाल छज्जे, छज्जे के किनार पर सुंदर थंब, उन पर सुंदर कई रंगों नगों जवाहरातों की नक्काशी, उनकी मेहराबें, उन मेहराबों में से नूर, थंबों के मध्य कठेड़ा, और उन विशाल छज्जे पर जल के विशाल कुंड, सुंदर वृक्षों की शोभा, विद विद की बैठ के। ये पांचों फेर के देखिए खोल के रू नजर, ली भोम से लग चांदनी, खूब ऊपर खूब तक। इन पांचों पेड़ों की शोभा निज नयनों से देखी, चितवन में देखी, एक रस होके एक एक महल की शोभा। आप जैसा उस महल की शोभा चाहते हो, आपके मुताबिक ही वो श्रृंगारित होता हुआ। श्री रंग महल के दरवाजे के दोनों और जो 5 थंब आए हैं, उन्हीं थंबों पे अगर हम शोभा लेंगे, कि ठीक मध्य का थंब, थंब सब कुखराजी आबा में है, लेकिन मध्य के थंब में हीरा का चित्रामन, हीरा के नग, हीरा की ही झिलमिलाट,
हीरा के कुंडे सांकल थंबों की मेहराबे, उन्हें कठेड़े में हीरा चमकता हुआ। पूर्व दिशा में माणिक का थंब, उन पुखराज के थंब में माणिक का पूरी चित्रामन, एक में पूरा पुखराज का चित्रामन, पुखराजी में भी पुखराज का चित्रामन, एक में नीलवी का, एक में हरे का। तो पांचों की शोभा जुदी जुदी, उन शोभा को दिल में लेवे कि एक एक थंब उनकी कैसी कैसी शोभा खिलती हुई। तो नीचे से लग ऊपर तक अब हजार हास है, हजार इतने हैं, प्रत्येक हास जुदी जुदी शोभा में सजता हुआ। और उन रंगों नगों की झिलमिलाट में पुखराजी पहाड़ के दर्शन। ये पांचों फेर की देखी, खोल के रो नजर, ले भोम से लग चांदनी, खूब ऊपर खूब तर। जैसे सुंदर से भी सुंदर, अति सुंदर हमारा पुखराजी पहाड़, तले से लेके ऊपर तक शोभा कैसी सुंदरता को बढ़ाती हुई। एक तरफ अर्श होश की, तरफ दूजी हो जोए, दोए तरफ दोए चरनिया, जो जड़ी जगमगी सोई। इस थंबों में एक थंब पेड़ रंग महल और होश को सर तरफ दक्षिण में है, दूसरा थंब पुखराजी ताल की तरफ है, आगे जमुना जी की तरफ है। उत्तर और पश्चिम दोनों तरफ सीढ़ियां हैं, उनका प्रकाश ऐसे प्रतीत होता है जैसे रतन जगमगा रहे हैं। अब ये जो पांच पेड़ है, अब ये जो पेड़ है दक्षिण तरफ का, ये देखिए, ये पेड़ है दक्षिण तरफ, अर्थात श्री रंगमहल की तरफ, रंगमहल से आगे भोजकोसर की तरफ। तो ये हुआ। और ये पेड़ पुखराजी ताल, और आगे इसी दिशा में आगे यमुना जी का प्रकटन होगा। और ये पश्चिम और उत्तर, ये दो पेड़ हैं घाटियों की तरफ। एक बार ये शोभा दिल में आई थी, ये दो का तो मैच कर रहा है, वाणी से भी प्रमाण मिल रहा है कि ये दो तरफ की घाटियां, जहाँ घाटियों की तरफ ये जो पेड़ हैं, यहाँ से ये जो सीढ़ियां उतर रही हैं, और ये जो पेड़ हैं पूरे नगों से सजे हुए रतन जड़ित, क्योंकि सीढ़ियां रतन जड़ित सुंदर शोभा लिए, तो इन दो पेड़ों की शोभा चली कि दोनों ये रतन जड़ित हो। और ये पेड़ क्योंकि ये दक्षिण तरफ उन महावन तक है, मेरी नजर आगे रंगमहल तक नहीं गई थी कि दक्षिण तरफ यहाँ महावन है, तो इन पेड़ों की, इन मोहल्लों की पूरी शोभा फूलों से सुसज्जित हो। और पूर्व दिशा में पुखराजी ताल और बंगलों के बीच में यहाँ जल की विशाल धारा आती है। बंगलों की छठी चांदनी से जल की विशाल धारा इस कुंड में गिरती है। तो वो पूरी झलकार इन सीढ़ियों पर और इस पेड़ के ऊपर। तो इसे हम जुदी जुदी चिन्ह, वाणी ने भी अब अपने को दिखा दिया कि अपने को कैसे इसका विचार करना है। कि ये पेड़ है रंगमहल, पहले महावन, महावन के बाद रंगमहल, रंगमहल के बाद आगे आप भोज कोसर, भोज कोसर से आगे जो भी सांस का महल, और आगे माणिक पहाड़ तक नजर जाती है। पश्चिम उत्तर दिशा में घाटियां हैं विशाल, और पूर्व दिशा में मुखराजी ताल, आगे जमुना जी। तुम शोभा को भी दिल में लेवे कि ये महावन की तरफ है या रंगमहल की तरफ लेवे, तो पूरा लालिमा से सजा हुआ। ये यमुना जी की तरफ है, प्लस यहाँ जल की धारा, तो पूरा यहाँ पर बहते जल की शोभा, जवेलों का एक अर्श के नग का, हीरे की पूरी शोभा, और इधर दोनों तरफ रतन चढ़े। तो इस तरह से ये चारों पेड़ देखने दिखाए हैं। ये देखिए, एक तरफ अर्श होज के, तरफ दूजी हो जोए, और दोए तरफ दोई चढ़निया, जो जड़ित जगमगे सोए। इन थंबों में एक पेड़ रंग महल भोजकोसर की ताल की तरफ दक्षिण में है, दूसरा थंब पूर्व में पुखराजी ताल जमुना जी की ओर है। उत्तर पश्चिम के दोनों ओर सीढ़ियां हैं, उनका प्रकाश ऐसे प्रतीत होता है
जैसे रतन जड़े हो जगमगा रहे हैं। इस छठा पहाड़ हो जोई का, ताके तले बड़ो विस्तार, आए पोछा अधिक ऊपर, इत मिल गया इनके पार। श्री जमुना जी के उद्गम स्थान पुखराजी ताल, ये महल छठे पर्वत की तरह सुशोभित है। अब यहाँ पे धनी ने एक आंकड़ी दे दी, अपने को चार तरफ की दिखा दी कि ये चार पहाड़ है, लेकिन बीच के पांचवें पहाड़ की ओर भी तो नजर करे, कि जो बीच में जिसमें जल का स्तून जा रहा है उस पहाड़ की ओर भी तो नजर करे। तो उन पहाड़ों में, उस पहाड़ में मध्य में तो चारों दिशाओं की पहाड़ों की झिलमिलाट, उन सबको जैसे वो समाहित करता हुआ, वो पांच पहाड़ ये हुए। छठा पहाड़ हो जाएगा पुखराजी ताल। आठ पहाड़ की बात आती है, आठ पेड़ की बात। ये देखिए, चार तो ये हो गए, एक ये बीच में, ये पांच, और छठा हो जाता है ये पुखराजी ताल। ये छठा पहाड़, पहाड़ कहते हैं, थम भी कहते हैं। ये छठा पहाड़ हो जोए का, ताकि तले बड़ो विस्तार, आए पहुंचा अधिक ऊपर, इत मिल गया इनके पार। श्री जमुना जी के उद्गम स्थान पुखराजी का ये महल छठे पर्वत के रूप में सुशोभित है। पुखराजी ताल को जमुना जी का उद्गम स्थान कह दिया। खजाने के ताल से सबसे पहले चार धाराओं में जल यहाँ प्रकट होता है जमुना जी का, और फिर 16, और फिर उसके बाद मूलपुर से प्रकट है। ये छठा पहाड़ वो जोई का, श्री जमुना जी के उद्गम स्थान पुखराजी ताल का ये महल छठे पर्वत की भांति सुशोभित है, ताकि तले बड़ो विस्तार, और इसके नीचे बंगला जी का बहुत विस्तार है। और पुखराजी ताल से महलों की ऊंचाई 20 मोह अधिक है। पुखराजी ताल, ये जो अपना पुखराजी ताल है जहाँ पे जल की तार धाराएं गिर रही हैं, ये ढलान 20 मोह की, और घेर कर महल और वृक्ष भी 20 मोह के आए हैं। चारों तरफ से घेर के 20 मोह की मोहलाते, और यहाँ से 20 मोह ऊपर से जल की धारा जाती है। पुखराजी ताल की चारों ओर वन सुशोभित है, जो उनसे आकर मिला है। और ये जो वन है ये आगे बढ़ के जल चबूतरे तक छाया कर रहा है। इस छठा पहाड़ हो जोएगा, ताकि तले बड़ो विस्तार, आए पहुंचा अधिक ऊपर, इत मिल गया इनके पार। तले छह जुदे रहे, ऊपर पहाड़ माहौल अनेक एक, तले छह जुदे रहे, ऊपर पहाड़ माहौल एक, और दोए कही जो घाटियां भई आठ ऊपर इन विवेक। पांच पेड़ पुखराज के जो आधार स्तंभ हुए, छठा पेड़ या छठा पहाड़ हो गया पुखराजी ताल, और दो पहाड़ हो गए वो विशाल घाटियां, और दो ही कही जो घाटियां वे आठ ऊपर इन गिरे। पांच पेड़ पुखराजी ताल, ये छह थम पृथक पृथक नजर आ रहे हैं, परंतु 1 लाख कोस की ऊंचाई पर सब पहाड़ों के महल एक विशाल महल का रूप ले लेते हैं। उत्तर पश्चिम दो घाटियां हैं, इस प्रकार से ये 8 पर्वतों का विवेचन हुआ। इस तरह से ये 8 पर्वत, ये देखिए, ये पांच पेड़ जुदे हैं, छठा पेड़ भी जुदा है। अब इनके ऊपर एक बड़ी मोहलात बनी, एक बहुत विशाल मोहलात। अब इन मोहलात पे देखो पश्चिम उत्तर दिशा की घाटियां, तो ये कुल 8 पेड़ हुए। 8 ही पेड़ कहे, 8 ही सागर कहे। चरनी दोई बड़ी कही, जो बड़ी गुर्ज दरमियान, आइया जिमी से ऊपर लग क्या करसी जुबा गया। ये जो बड़ी घाटी की सीढ़ियां हैं बहुत ही विशाल है, नीचे से लेके चांदनी की गुर्जों तक चली गई है। इनकी शोभा का वर्णन इन जुबान से नहीं हो सकता। सतगुरु मास्टर जी की प्रदर्शन से निकालते हैं इनका खड़ा दृश्य। ये देखिए, जैसी जिमी लग चांदनी, इन सीढ़ियों का विस्तार।
ये सीढ़ियां आकर यहाँ लगती है, जो बड़े दरवाजे कहे चारों दिशाओं के, ये वाली, इन चारों दिशाओं के दरवाजों के सन्मुख आके ये सीढ़ियां लगती हैं। चारों दिशाओं में हम दरवाजे देखेंगे, उनका बाहर से यही व्यू रहेगा, गोल बुर्ज, ठीक मध्य दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरे। यहाँ पे तीन सीढ़ियां दिखा रखी है दरवाजे में जाने के लिए अपने को, और यहाँ दरवाजे भी जाने के लिए भी अपने को तीन सीढ़ी चढ़नी है, क्योंकि दरवाजा तो कमर व ऊंची चबूतरे पर है ना। तो इस तरह से चारों दिशाओं में बड़े दरवाजों की शोभा। और ये बुर्ज, बुर्ज में तीन द्वार, कल हमने इस शोभा को भी बहुत अच्छे से किया था, कि जब हम, ये देखिए, जब हम बुर्ज के बाहर खड़े हैं, गोल बुर्ज की जब कल बात हुई थी कि 1000 गोल बुर्ज है, उन बुर्जों के बाहर खड़े हैं 1000 हांस मोहल्लातों में, तो तीन दरवाजे हैं। एक दरवाजा ये हुआ, एक दाएं बाएं, सुंदर एक विशाल बुर्ज की गोल दीवार, उस पे अद्भुत चित्रामन और उस पर सुंदर तीन दरवाजे। अब बुर्ज के भीतर जब हम आ जाए तो भी अपने को तीन दरवाजे मिलते हुए, और इस तरफ अपने को तीन बड़ी बड़ी मेहराबें मिलती हुई, जिसमें गलियों का विस्तार है। तो चरनी दोई बड़ी कही, जो बड़ी बुर्ज दरमियान, आइया जिमी से ऊपर लग, क्या करसी जुबा है। ये जो बड़ी सीढ़ियां कही हैं, नीचे से लेकर ऊपर चांदनी के बुर्जों तक चली गई हैं, उनकी शोभा का वर्णन इन जुबान से कैसे है। ये देखो, और इस तरह से विस्तार रहता है कि जैसे हम ये दरवाजा देखें, 100 कोस में दरवाजा है, 100 कोस में चबूतरे हैं। अब जो सीढ़ियां भी आती है ना, उसमें 100 कोस में सीढ़ी चढ़ रही है, दाएं बाएं 100 कोस में मोहल्लात आई है, सीढ़ियों के दोनों तरफ रेलिंग की जगह मोहल्लात आई। तो सीढ़ियां जब आके यहाँ लगती हैं, तो दरवाजे की ठीक सन्मुख सीढ़ियां, और दाएं बाएं चबूतरों के सन्मुख उनकी मोहलातें आ जाएंगी। उन मोहलातों की जो कलर त्योरी ध्वजा पताका है वो आ जाएगी। जैसे अपन रंग महल में देखें, दो मंदिर का चौक, उसके दरवाजा और उसके ठीक सामने सीढ़ियां, दरवाजे के बिल्कुल सामने सीढ़ियां आई है ना, ऐसे ही यहाँ पे ये 100 कोस का दरवाजा है, तो 100 कोस के सामने ही सीढ़ियां उतरी हैं। और सीढ़ियों के दाएं बाएं चबूत, जैसे यहाँ दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे हैं, तो सीढ़ियों के दाएं बाएं मोहलाते हैं। और ये दो बुर्ज, यानी सीढ़ियों का विस्तार इन दो बुर्जों के मध्य है। ये दो बुर्ज हुए, और मध्य 300 कोस का विस्तार है। इन 300 कोस के विस्तार के सामने अपनी हवेली होती है। महाराज जी के नक्शे से देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए, दरवाजे के ठीक सामने सीढ़ी, और इन चबूतरों के सामने ये स्थान है जो अपन घाटी की बड़ी सीढ़ियों के साथ अपन देखते हैं ना, कि पहले हाथ में एक भून की मोहलात, दूसरे हाथ में दो भून की मोहलात, तीसरे हाथ में तीन भून की मोहलात, और उन मोहलातों के ऊपर छह छह देहुरिया। तो इन चबूतरों के ठीक सामने देहुरिया उतरती हुई, पूरी सीढ़ी दर सीढ़ी देहुरी, 1000 सीढ़ी देहुरी क्या जाएगी, और इधर 1000 भून की सीढ़ी। और दोनों बुर्जों के दरमियान ये शोभा आ गई ना, तो उसका वर्णन है, चरनी दोई बड़ी कही, जो बड़े गुर्ज दरमियान, ये बड़े गुर्ज है 100 कोस के, उसके मध्य, और आइया जिमी से ऊपर लग चांद, आइया जिमी से ऊपर लग, तली जमी से ये सीढ़ियां चालू हुई, और चांदनी पे आके 1000 हाथ चांदनी के जो चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे हैं, जिनकी एक ही भूमि में 5 भूमि समाहित है, उनसे आके लगे। तो इनकी शोभा का वर्णन जुबा कैसे करे, यहाँ आके सीढ़ियां लगती हुई। बढ़िया ऊंची आसमान लो, और खूबी देत अति जोर, जोर जवीर अति छलकत, किनार दो सीधी दो।
ये सीढ़ियां जमीन से आकाश की ओर ऊंचाई तक चली गई हैं। ये बड़ी सुंदर है। इन सीढ़ियों में रतन जड़े हैं। उनका अति प्रकाश से सीढ़ियों के दोनों ओर के किनारे रस्सी के समान सीधे चले गए हैं। अब इन शोभा को देखें। ये देखिए कितनी बड़ी ये सीढ़ियां। और ये सीढ़ियों का विस्तार देखिए। भूमबर ऊंचे चबूतरे पर सीढ़ी प्रारंभ हुई। सबसे पहले भूमबर की सीढ़ी चढ़ी, यहाँ पर आए दाएं बाएं चबूतरे। अब यहाँ से सीढ़ियां चढ़ रही हैं एक भूम की। अब यहाँ पर एक भूम की मोहलात, फिर दूसरी भूम की सीढ़ी, तो यहाँ पर दो भूम की मोहलात। आगे हम देखेंगे तीसरी भूम की सीढ़ी, तो यहाँ पर तीन भूम की मोहलात। तो जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे मोहलातें भी बढ़ती जाएंगी। तो जब हम ऊपर चांदनी से देखेंगे तो ये जो स्टेप है मोहल्लों के, ये हजार नजर आएंगे। भूम दर भूम हजार भूमि। प्रत्येक हांस में अगर 50वां हांस है तो इस जगह की 50 भूमि। तो इस तरह से यहाँ ऊंची अत्यंत ये सीढ़ियां, और सीढ़ियों के दोनों तरफ ये देखो कैसे उतरता इनका क्रम, दोनों तरफ के मोहल्लों का। और सीढ़ियां विशाल। सीढ़ियों की हमने शोभा देखी थी ना, कि सबसे पहले हमें 5,000 सीढ़ियां चढ़नी। 5,000 सीढ़ी चढ़ेंगे और प्रत्येक 100 सीढ़ी के बाद एक मंत्री चांदा आ जाएगा। जैसे वर्णन करते हैं ना शिव रंग महल का, 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित, प्रत्येक पांचवी सीढ़ी के साथ चांदा। ऐसी 5,000 सीढ़ियां चांदों सहित, और प्रत्येक 100वीं सीढ़ी के आगे चांदे की शोभा। इस तरह से अपनी सीढ़ियां चढ़ेंगी। पहले मंदिर सीढ़ियां, फिर एक कोसी चांदा आएगा, और फिर उसके बाद आएगा 200 कोसी चांदा। 100 बार जब ये क्रम आ जाता है 5,000 सीढ़ियों का, 5,000 सीढ़ियां मंदिर चांदों सहित, फिर एक कोसी चांदा, फिर 5,000 सीढ़ियां, फिर एक कोसी चांदा, फिर 5,000 सीढ़ियां, फिर एक कोसी चांदा। ये क्रम चलता है 200 बार, फिर उसके बाद एक चांदा आता है 200 कोसी चांदा। 5,000 सीढ़ियां चढ़ी, फिर एक कोसी चांदा, फिर 5,000 सीढ़ियां, फिर एक कोसी चांदा। ऐसे 200 बार एक कोसी चांदे आते हैं, और फिर लास्ट में 200 कोसी चांदा। तो कितने अनंत सीढ़ियां, 5,000 सीढ़ियां हम कितनी बार चढ़ गए, फिर एक कोसी चांदा आ रहा है। तो एक भूम का ये विस्तार है, ये एक भूम का विस्तार है। तो ये एक भूम में इतना विस्तार है, तो अपने पास हजार भूमि है। तो कितनी अरबों खरबों सीढ़ियां हो गई। अभी मुझे यही याद आ रहा है कि हम 5,000 सीढ़ी चढ़ेंगे, और प्रत्येक 100वीं सीढ़ी के बाद चांदा है, फिर एक कोसी चांदा आएगा, फिर 5,000 सीढ़ियां मंथली चांदों सहित चढ़ेंगे, फिर दूसरा कोसी चांदा आएगा। ऐसे अपने को 200 बार लेना है। 200 बार 5,000 सीढ़ियां और एक कोसी चांदे को पार करना है, और सबसे लास्ट में ये 200 कोसी चांदा आता है। तो कैसे अनंत विस्तार इन सीढ़ियों का। तभी कहा बढ़िया ऊंची आसमान लो और खूबी देत अति जो। दोनों ओर किनारे बड़े सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि वहां पे मोहल आते हैं। जोत जवेद अति झलकत, किनार दो सीधी दो, दोनों तरफ की किनारे सीधी जाते हुए। जैसे एक भूम की सीढ़ियां चढ़ रही है, लेकिन उसके किनारे तो दोनों एक भूम तक की मोहल आते हैं। दूसरी भूम की सीढ़ियां चढ़ रही है, वहां दो भूम की मोहल आते हैं। तो दोनों किनारे एक सीधी की तरह से, अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो वो सीधी सीधी अपने को हजार सीढ़ी नजर आ रही है। दोनों तरफ के कठेड़ों की मोहलात कठेड़े रूप में हुए यहाँ पर, लेकिन सीढ़ियां अनंत सीढ़ियां हैं। आज यहीं तक दोहराते हैं। बढ़िया ऊंची आसमान लो और खूबी देत अति जोर। जोत जोर जवेर अति झलकत, किनार दो सीधी दो, किनार दो सीधी दो। चौपाई नंबर 51। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे।